ईरान के हमलों पर पाकिस्तान की जवाबी फौजी कार्रवाई। ईरानी सूबे सिस्तान और बलोचिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों पर कार्रवाई में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए। ऑपरेशन मरगबर सरमाचार की तफसील बताते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि हमले रियासत ईरान या ईरानी अफवाज के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान का हदफ सरमाचार दहशत गर्द थे जो कि पाकिस्तानी शहरी हैं मगर ईरान में छुपे हुए थे। ईरान के हमलों की पेशगी इत्तला पर हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट है। पाकिस्तान किसी से मुखासमत बढ़ाने का ख्वाहिशमंद नहीं। ईरान समेत तमाम हमसायों से दहशत गर्दी के तदारुक के लिए राबते जारी रखेंगे। ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने बताया कि 2-3 घंटे पहले तक ईरान की तरफ से राबते का कोई इल्म नहीं, वो तीसरे फरीक की सालिसी के बारे में आगाह नहीं। तर्जुमान ने कहा है कि ऑपरेशन की तकमील और अहदाफ के हुसूल पर ISPR के बयान का इंतजार करें। पाक ईरान कशीदगी के बाद पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी समत से आने वाली तमाम परवाज़ों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक मगरबी सरहदों पर फ़ज़ा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी कहते हैं कि ईरान के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ, सूरत हाल को गौर से मॉनिटर कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दों के खिलाफ सिस्तान में कामयाब कार्रवाई करने वाली टीम को खराज तहसीन। कहा कि मुसल्लह फ़ौज ने ऑपरेशन के जरिए अपनी पेशा वराना काबिलियत, महारत और सलाहियत का मुजाहरा किया। दहशत गर्द मुश्तरका दुश्मन है। इस अदाद दहशत गर्दी के मुश्तरका निज़ाम को दोबारा फ़आल किया जाए। बातचीत से आगे बढ़ने के अमल को मज़ीद मौसर बनाना होगा, कशीदगी में कमी लाना होगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक सफ़ीर शहरी रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को काफ़ी सोच समझ कर जवाब दिया है। बेहतर होगा कि दोनों मुल्क इस किस्म के तनाज़ात को मज़ीद बढ़ने ना दें। पाकिस्तान और ईरान दोनों को अब तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। अमरीका की पाकिस्तान, इराक़ और शाम में ईरान के हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान ने 3 हमसाय ममालिक की खुद मुख्तार सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है। दूसरी तरफ ईरान दावा करता है कि उसे दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों की ज़रूरत है। चीन की पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी की पेशकश। कराची में चीन के कौंसल जनरल की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा कि पाक ईरान इख्तलाफात दूर करने के लिए चीन तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। इंतखाबी मुहिम के लिए नवाज शरीफ मैदान में निकल आए। कायद नून लीग आज हाफिजाबाद में पहले जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ जलसे में अवाम को महंगाई से निजात और खुशहाल मुस्तकबिल के अपने एजेंडे पर बात करेंगे। जलसे से शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और सायरा अफजल तारड़ भी खिताब करेंगी। जलसे से कबल कारकुनों की म्यूनसिपल स्टेडियम आमद, शेर शेर के नारे और आतिशबाजी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज नौशेरो फिरोज और मेहड़ में जलसों से खिताब करेंगे। मेहड़ बाईपास रोड पर ग्राउंड में जलसे की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। जलसागाह के करीब हेलीपैड तैयार। मुंतजमीन के मुताबिक जलसागाह में 20,000 अफराद के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। दौरान इद्दत निकाह केस का ट्रायल रोकने की बानी PTI की दरख्वास्त भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भिजवा दी गई। फाइल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने भिजवाई। इसी केस में बुशरा बीबी की फाइल भी गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भेजी गई थी। तामीराती मंसूबों में खुदबुद केस में रिमांड मुकम्मल होने पर फवाद चौधरी के एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। फैसल चौधरी ने अदालत से कहा है कि जेल में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी, उस पर ऑर्डर कर दें। नैब का माहौल और था, जेल में मसाइल आते हैं। जज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फिर ऐसा करते हैं कि फवाद चौधरी को नैब में रहने देते हैं। अदालत ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त से जमानत पर नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से कैनेडियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। अफरादी क़ुव्वत कैनेडा भिजवाने से मुतालिक मुजव्वज़ा मुआहदे पर गुफ्तगू। निगरान वज़ीर आला ने कहा है कि रवा महीने पंजाब हुकूमत का वफ़द कैनेडा जाकर मुआहदे पर दस्तखत करेगा। पाकिस्तानी नौजवानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिलेगा।
अमेरिका के यमन में हुदैदा, ताज और सादा पर हमले। अमेरिकी फौज का दावा है कि हमलों के लिए तैयार 14 मिसाइलों को निशाना बनाया जो कार्गो जहाज़ों और अमेरिकी नेवी के जहाज़ों के लिए खतरा थे। हूसियों का यमन के साहिल से दूर खलीज अदन में अमेरिकी जहाज़ पर ड्रोन हमला। बरतानवी मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद जहाज़ में आग लग गई जिसे बुझा दिया गया। जहाज़ और अमला महफूज रहा। अमेरिका ने यमन के हूसी ग्रुप को दोबारा आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा है कि हूसी ग्रुप बहर अहमर और खलीज अदन में हमले रोक दे तो फैसला बदला जा सकता है। हूसियों का अमेरिकी इक़दाम के बावजूद इसराइल जाने वाले जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान। और कौमी स्क्वाड में शामिल 4 क्रिकेटर्स को लीग्स के लिए NOC देने का फैसला। शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर को लीग्स खेलने की इजाज़त। फ़ख्र जमान और आजम खान को लीग्स के लिए ताहाल इजाज़त नहीं मिली। ज़राए का कहना है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल क्रिकेटर्स को मुआहदे की शर्तों के मुताबिक इजाज़त दी जा रही है।